हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कार्तिक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के मोड्स, और हमने देखा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं। आज हम उसी को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो लीव्स है वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज होती हैं, यानी लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए? लीफ तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, अब बताया गया है कि वो रॉ मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले वाटर और मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल होते हैं वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो रूट्स होती है वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें वो लीव्स तक पहुंचा देती है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम एयर से ही लेंगे क्योंकि वो गैस है। ठीक है, इस टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से लिया जाता है। ठीक है, यानी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है थ्रू द टाइनी पोर्स present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे एयर से लिया जाता है और जो लीव्स होती है, लीव्स का जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पर टाइनी टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और जो ये स्टोमेटा होते हैं इनके चारों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या होते हैं ये आपको ऊपर गिवन है। आइए अब हम इसे स्टडी करते हैं। सेल्स, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है वो किस चीज़ से बनी होती है? ब्रिक्स से। जो बिल्डिंग है वो किस चीज़ से बनती है? ब्रिक्स से, ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ऐसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडीज होती है वो टाइनी यूनिट्स से बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं सेल्स। व्हाट आर सेल्स? दीज आर द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। यानी हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे टाइनी टाइनी यूनिट से बनी है जिन्हें हम कहते हैं सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो सेल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियस और उसके बाद साइटोप्लाज्म। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो हमारा सेल होता है, द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है
उसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में डायग्राम गिवन है, आप उसे भी देख सकते हैं। जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को बोलेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है न्यूक्लियस। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि जो सेल्स होते हैं उनके बीच में एक स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जो आप यहाँ पे सर्कल सा देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में एक फैक्ट और है कि जो जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका कंट्रोल सेंटर है ब्रेन। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही जो सेल है, सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिससे कि हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद भूजो आपसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है। भूजो wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। कि जो वाटर और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती है तो वो लीव्स तक कैसे पहुंचती है? कोई ना कोई तो सिस्टम होता ही होगा। तो इसका आंसर देखते हैं अब हम कि वाटर और मिनरल्स कैसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल्स के थ्रू। किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक थ्रू वेसल्स। जो वेसल्स हैं ये पाइप की तरह होती है जो कि रूट से स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स से कनेक्ट होती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। वो एक कंटिन्यूअस पाथ यानी एक रास्ता बना देते हैं जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर और मिनरल्स वो लीफ तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें हम कहते हैं वेसल्स। और उस वेसल का नेम है एक्साइलम। उस वेसल का नेम है एक्साइलम जिस वेसल से वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे बोलेंगे हम एक्साइलम। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम चैप्टर 11 में इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, फ़िलहाल आपको यही करना है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो वेसल्स के थ्रू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव्स इनसे इंटरकनेक्ट होते हैं और उस वेसल का नेम है एक्साइलम। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो हमारा टॉपिक होगा कि लीव्स में ऐसा क्या है कि वहीं पर फूड प्रिपेयर होता है। पहेली का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे।